हेलो स्टूडेंट्स एंड प्रीवियस लेक्चर में एक मैंने आप लोगों को दिया था फ्रॉम पर्सन टू पर्सनालिटी पार्ट 1। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ काम की बातें हम यहां भी करेंगे और ये हमारा रहेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सनालिटी पार्ट 2। व्यक्ति से एक व्यक्तित्व कैसे बना जा सकता है। पर्सनालिटी पार्ट 2। Only 3 or 4 points, no details. बच्चों, डू यू नो देर इज अ फ्रूट, एक फ्रूट हुआ करता है जो जब कच्चा होता है तो मीठा होता है और जब वो पकता जाता है तो वो कड़वा होता जाता है। एक फल ऐसा होता है कि जो जब कच्चा होता है तो मीठा होता है और जब पकता जाता है तो कड़वा होता जाता है। दिस फ्रूट इज ह्यूमंस, इंसान। जब उसकी अवस्था कम है, जब आयु कम है, तो उसमें मिठास है, प्योर है। और जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वो अपने अंदर कंटेमिनेशंस लेता चला जाएगा, कड़वा होता चला जाएगा। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि वो अपनी प्योरिटी को बरकरार रख पाए, जो कि आप लोगों की यंग एज में ही सीखा जा सकता है, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि वो अपनी प्योरिटी को बरकरार रख पाए, तो विश्वास मानना बच्चों कोई रोक नहीं सकता, आने वाले समय में वो रूलर होगा, रूल कर रहा होगा जहां भी। क्यों रूल कर रहा होगा? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का अश्योरेंस है, राज करेगा खालसा। खालसा वर्ड डिराइव्ड है खालिस से, एंड खालिस मीन्स डिराइव्ड फ्रॉम प्योर। द प्योर इज गोइंग टू रूल, राज करेगा खालसा। अगर किसी तरह जब हमारी वय बढ़े या हमारी अवस्था बढ़े, उस समय बच्चों हम लोग वो जो समाज से आने वाले इनपुट्स होते हैं, गंदगी होती है, उससे बच पाए, तो हम राजा होंगे, हमें कोई रोक नहीं पाएगा। क्या गंदगियां होती हैं? स्मॉल थिंग्स, स्मॉल थिंग्स। आज अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने फ्रेंड का जैकेट पहन लो, आप तुरंत पहन लोगे। अपने फ्रेंड के घर खाना खा लो, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। आप अपने फ्रेंड के लिए जान देने को तैयार हो जाते हो। दो लड़के आराम से घूम रहे होते हैं, ये नहीं देखते हो वो कौन है, किस कास्ट का है, क्या है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी, ये बातें हमारे दिमाग में आती चली जाएंगी। इन बातों को हमारे दिमाग में आना क्या हुआ? कंटेमिनेशन, गंध है। और जो इससे उबर जाएगा वो क्या हो जाएगा? रूलर हो जाएगा। आने वाले टाइम में वो दुनिया को दिशा दिखाएगा, राज करेगा खालसा। ये प्योरिटी बचाई कैसे जाती है बच्चों? क्या ऐसा होता है कि ये प्योरिटी खत्म हो जाती है? मैं एक एग्जाम्पल से इस बात को वो करूंगा। आई हैपन टू मीट विद अ वेरी बिग सेंट, स्वामी शरद पुरी जी महाराज, इन हरिद्वार। मैं ये इंसिडेंट बच्चों आप लोगों से शेयर करता हूं। मैं पब्लिक स्कूल का टीचर था, निहायत घमंडी। और इन इंडिया पता नहीं क्यों ऐसा माना जाता है कि अगर आप इंग्लिश बोल लेते हैं तो बचे हुए गुण आप में अपने आप आ गए हैं। मैं हरिद्वार गया, किसी कारणवश मुझे वहीं रहना था और जॉब करना था। स्वामी जी एक स्कूल चलाते हैं, शिवडेल स्कूल। मैं वहां पहुंचा विद ऑल ऑनर, बैग उठाए हुए, बैग बच्चों अपना मैंने बाहर रख दिया और उनके ऑफिस में गया तो मैंने देखा एक पीले कपड़े पहने हुए, एक सैफरन कपड़े पहने हुए, एक बड़ा साधारण से व्यक्तित्व का व्यक्ति अपना कमरा साफ कर रहा है वैक्यूम क्लीनर से। आई एंटर्ड, बड़ा हे दृष्टि से मैंने उनकी ओर देखा। मे आई मीट स्वामी शरदपुरी जी, मुझे स्वामी शरदपुरी जी से मुलाकात हो सकती है? बड़े हम्बली उन्होंने मुझसे कहा, बैठिए अभी आते हो। मैं बैठ गया।
थोड़ी देर बाद मैंने देखा द सेम जेंटलमैन हु वाज क्लीनिंग हिज रूम केम पिकिंग अप माय बैग इन हिज हैंड एंड गिव इट टू मी। सर आपका बैग रह गया था। बताइए, मुझे स्वामी शरदपुरी जी कहते हैं। ही वॉज द ओनर ऑफ द स्कूल। उनके लोग पैर छूते हैं, लाखों अनुयायी हैं उनके, और उनकी आप विनम्रता का स्तर देखिए, क्योंकि उन्हें विद्या मिली है। विद्या नाम नरस्य रूप मदिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। शिक्षा और विद्या में फर्क होता है। विद्या वाला धन कमाता नहीं है, धन धन संचय के लिए नौकरी नहीं ढूंढ रहा होता, वो गुप्त धन को प्रकट कर लेता है। विद्या नाम नरस्य रूप मदिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। गुप्त धन को प्रकट करेगा। और गुप्त धन को कैसे प्रकट करेगा? जब विद्या मिलेगी। और विद्या कैसे मिलेगी? विद्या ददाति विनयम। बी हम्बल, विनम्र रहिए, विनम्र रहिए। इंडिया में एक बहुत बड़ा ग्रेफेस्ट डिफेक्ट है कि एज वी ग्रो, जैसे जैसे हम रिच होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी पावर बढ़ती जाती है, हम उन कामों को जो हमारे दैनिक कार्य होते हैं छोड़ते जाते हैं कि आज ये हमारे लिए छोटे हो गए। विश्वास मानिएगा, वो काम छोटे नहीं होते हैं, आपका व्यक्तित्व छोटा हो रहा होता है। बड़े लोग अपना ऑफिस साफ करने में कोई बेइज्जती नहीं महसूस करते, लेकिन हम जैसे ही ग्रो करेंगे हमें लगता है ऑफिस साफ करना है, दूसरा आदमी चाहिए। झाड़ू लगानी है, तीसरा आदमी चाहिए। ये क्या हो रहा है? ये हमारी विनम्रता खत्म हो रही है। और विनम्रता खत्म होगी तो विद्या ऑटोमेटिकली चली जाएगी। पुराने समय का मैं एग्जाम्पल बताऊं, विनम्रता थी। वो लोग आंसर देना जानते थे बच्चों, आंसर इन स्टाइल। आंसर इन स्टाइल। मैं दो एग्जाम्पल देता हूं। किसी टीचर ने आपको बहुत बुरी तरह डांटा, तुम किसी लायक नहीं हो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, तुम फेल हो जाओगे। पहला, बाहर चार लड़के गुच्छा बना के खड़े हो गए और उस टीचर के साथ बदतमीजी करी, गुंडागिर्दी करी, आंसर दिया। एक दूसरा, उसे बात लग गई, लग गई। मैंने लास्ट वाले लेक्चर में कहा था ना, शब्द तो दिल में उतर जाते हैं नश्तर की तरह। उसे बात लग गई। बात लग गई तो उसने क्या किया? बात लग गई तो बच्चों उसने क्या किया? तैयारी करी, तैयारी करी, टॉप करा और मार्कशीट लाके धीरे से टीचर के सामने रख दी। विश्वास मानना तीर चल गया होगा। ये टीचर भी जानता है कि मैं जो इस बच्चे के हृदय के उस पोर्शन को छूना चाह रहा था जिसमें इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, मैंने वो छू दी। और बच्चा भी जान रहा है कि मैंने जो जवाब दिया है वो स्टाइलिश जवाब है, देसी जवाब नहीं है कि तुरंत अब्यूजिव लैंग्वेज पे उतर आया है, बदतमीजी कर दी। नहीं, आंसर इन स्टाइल। किसी ने कहा तुम किसी लायक नहीं हो, ना बुरा लगना है ना कुछ करना है, आंसर इन स्टाइल। जब किसी लायक बन जाना है तो बस एक बार उससे मिल लेना है। ये कब आएगा? जब विनम्रता आएगी। I have quoted one example, such a big saint cleaning his own office. A man enters, I am supposed to meet Swami Sharad Puri ji. Very humbly he says, बैठिए, आते होंगे। यह आंसर भी तो हो सकता था, अरे तेरी औकात क्या है, मेरे यहाँ नौकरी करने आया, तू है कौन? आंसर इन स्टाइल, विनम्रता। विनम्रता होगी तो शिक्षा आएगी, शिक्षा आएगी तो विद्या नाम नरस्य, विद्या आएगी, आई एम सॉरी, विद्या नाम नरस्य रूप मदिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। गुप्त धन प्रकट होने लगेगा। विद्या राजस पूजते, विद्या की राजा पूजा करते हैं। विद्या आने के लिए व्यक्तित्व में एक बात जरूर होनी चाहिए, एंड दैट इज लुक एट योरसेल्फ विद ऑल प्राइड। जैसे आप अपने आप को देखते हैं, विश्वास मानिएगा बच्चों, दुनिया भी आपको वैसे ही देखती है।
The way you look at yourself, the world look at you with the same angle, with the same thoughts, with the same all the things. अपना अपना व्यक्तित्व अपनी नजर में ऊंचा रखिए। मैं अगर ये मान लूं कि मैं अमिताभ बच्चन से ज्यादा स्मार्ट हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा? रास्ते में कोई आदमी जा रहा है, मुझसे कह रहा है अपने आप को पता नहीं क्या समझते, समझने तो चिढ़ता है मुझसे, इसलिए कह रहा है। कोई मुझसे कह रहा है तुम तो बिल्कुल भी डैशिंग नहीं हो, तुम्हारे कान इस तरीके के, तुम्हारे बाल इस तरीके से, कहने दो, मुझे तो पता है ना, मुझे तो पता है ना। मेरा कॉन्सेप्ट अपने बारे में चेंज नहीं होना चाहिए। रिमेंबर, अगर आप, ये बात इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर आप अपने आप को हेय दृष्टि से देखते हैं या अपने बारे में किसी भी कमी को सोचते हैं कि मेरा हाथ अच्छे नहीं चलते, मैं खूबसूरत नहीं हूं, मेरा कलर अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, तो बेटे आप उस बनाने वाले की इंसल्ट करते हो। तो ना कभी दूसरे को, ना कभी अपने को। लुक एट योर ओन सेल्फ विद ऑल प्राइड एंड ऑनर। अपनी ओर सम्मान से देखो, अपना एटीट्यूड हाई रखो। आई कैन कोट वन एग्जाम्पल, बच्चों से बहुत सीखने को मिलता है। मैं बच्चों पढ़ा रहा था एक बार, किसी क्लास का ग्रुप था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो उनकी पूरी ट्रिप कश्मीर जा रही थी एंड वन बॉय वाज नॉट गोइंग। तो बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि ट्रिप कश्मीर जा रही है, बड़ा मजा आएगा, पिकनिक है, ये है वो है। मैंने उस लड़के से पूछा, यार तुम्हें एक फील तो रहता ही है बच्चों, बेटा तुम्हें बड़ा दुख हो रहा होगा। क्या आंसर दिया यार उसने, ही टच माई हार्ट। बोला सर ये खुश है, मैं भी खुश हूं। ये खुश है क्योंकि कश्मीर जा रहे हैं, मैं खुश हूं इसलिए क्योंकि मैंने अपने पापा की बात मानी, उन्होंने मना करा, मैं मान गया। खुशी दोनों तरफ है, लेने वाले का तरीका है। खुशी खुशी में होती है, खुशी किसी चीज में नहीं होती। वो बच्चे इसलिए खुश थे कि कश्मीर में जा रहे हैं, एंजॉय करेगा, और वो बच्चा इसलिए खुश था कि वो अपने फादर की बात मान के रुका हुआ था, उसकी भी खुशी थी, सीखने को मिला। ऐसे ही एक जनरल लेक्चर में मैं बात कर रहा था, बच्चे बता रहे थे कि वहां जो इन्विजिलेटर्स एक्सेट्रा थे, दे वर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट एंड द चीटिंग ऑप्शंस वर वेरी वेरी इजी। तो एक बच्चा बोला मैंने चीट नहीं किया। मैंने कहा भाई तुमने चीट क्यों नहीं किया? एंड डोंट टेल मी आइडियल थिंग्स कि भगवान देख रहा है, ये देख रहा है, ये सब मुझे मत बताया करो, ये सब मैं नहीं मानता। एंड ब्यूटीफुल आंसर यू गिव। बोला सर मैं खुद देख रहा हूं अपने आप को, मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन देख रहा है, नहीं मैं खुद देख रहा हूं, मैं चीट नहीं करता, मैं अपने आप को देख रहा हूं, मुझे बेइज्जती लगती है, आई कैन नॉट चीट। तो लुक एट योर ओन सेल्फ विद ऑल ऑनर एंड प्राइड। विश्वास कीजिए आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप उस ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है, मनुष्य। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी के भी आगे गिरने मत दीजिए। थोड़ा सा और बच्चों इस वाली स्लाइड में टाइम लेंगे, बाइट में। प्लेसमेंट्स। These days when I look at all the degrees and all the things, there is one thing very common: placement. What is placement? 3 years back I used to work in an engineering college. Sorry, 5 to 6 years back I used to work in an engineering college. और उनका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा था, और टाटा, ये जो बच्चों पंत नगर वाली है, वहां से एक मोटिवेशनल स्पीकर आए थे, जनरल मैनेजर थे, मैं उनका नाम भी कोट कर सकता हूँ, सम मोहोपात्रा। ही गिव वन एग्जांपल। उन्होंने कहा आज से 30 साल पहले अगर हमें 5 बच्चों की जरूरत होती थी तो हमारे पास 30 एप्लीकेशन आती थी, और उन 30 एप्लीकेशंस में हमें वो 5 बच्चे मिल जाते थे जिनमें वो रिक्वायर्ड स्किल है जिसकी हमें जरूरत है। अब 30,000 एप्लीकेशंस आती है, लेकिन उन 30,000 एप्लीकेशन में वो 5 बच्चे नहीं मिलते जिनमें वो स्किल है। तो प्लेसमेंट पहले टफ नहीं था, पहले टफ था
अब टफ नहीं है। अब अगर 1000 बच्चे हैं तो 500 बच्चे केवल आपका बीपी बढ़ा रहे हैं, पढ़ाई तो केवल 50-100 ही कर रहे होंगे। तो अब कंपटीशन कहां है? पहले कंपटीशन था 100 बच्चे हैं तो मान के चलो 100 बच्चे ऐसे लगे हुए हैं एज इफ दे आर गोइंग टू डू सम वंडर्स। अब अगर 100 बच्चे हैं तो आधा तो पहले ही हार माने बैठा है, हम कर नहीं पाएंगे, दूसरा आधा उसमें लगा है, इसमें लगा है। प्लेसमेंट इज नेवर एन इश्यू, स्किल इज एन इश्यू। अगर आप में स्किल है, आपने कोई भी कोर्स करा, बीए करा, बीएससी करा, बीटेक करा, बीटेक इज बहुत बड़ी डिग्री है, बीटेक करा, व्हाटएवर यू डू, और अपनी स्किल, अपने सब्जेक्ट को पूरी तरह अपने कब्जे में रखा, तो विश्वास मानिए प्लेसमेंट आपके लिए प्रॉब्लम नहीं। आप आने वाले टाइम में वांटेड नहीं ढूंढोगे, आप आने वाले टाइम में अखबार में एक एड दोगे, वांटेड नहीं, ऑफर्ड। दुनिया ही बदलने वाली है। ऑफर्ड। मैं इस यूनिवर्सिटी से मैंने ये कोर्स करा है, मुझे इतने की सैलरी चाहिए, मैं आपकी इंडस्ट्री को ये ग्रोथ दे सकता हूं। और एक बच्चों बड़ा अच्छा सा कोटेशन, मुझको ले जाए कोई तेज नसीबों वाला। बिलीव मी, आज भी वो लोग जिन्होंने स्किल्स डेवलप करी हैं, जो कमिटेड है, उनके लिए जॉब प्रॉब्लम नहीं है। लोग इंतजार करते हैं कि ये फ्री हो और हमारे यहां आ जाए। बट इफ यू डोंट वर्क विद योर ओन सेल्फ, अगर आपने अपनी क्वालिटीज पर, अगर आपने अपनी विद्या पर, अगर आपने अपनी पर्सनालिटी पर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, then we are going to stand in the lines of job and claiming that there are no jobs for us. So that was all I wish to share in this particular bite. Thank you. Be from person to personality. बच्चों, व्यक्ति से व्यक्तित्व बनिए, दुनिया आपके सामने सर झुकाएगी। थैंक यू।